यार मेरी उम्र हो रही है, मतलब ऑफ कोर्स क्रॉस 30 केस हो गया कुछ। अरे बाप रे। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। आर यू गेटिंग मैरिड? फॉर द फर्स्ट टाइम हम तीनों सिंगल हैं। Actually, she is not talking about that. आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। बॉयफ्रेंड बनेगा नहीं बनेगा, और अगर बना तो चलेगा नहीं चलेगा। जितना फ्लर्ट आज इस लड़के ने मुझसे किया है 4 साल में किसी ने नहीं किया होगा। क्या हो गया? मुझे उर्फी जज करती है। कि इस व्लॉग में झूठ नहीं बोला जाएगा। आप ऑल द बेस्ट। एग्जाम देने नहीं जा रही हूँ मैं। I'm very nervous. 28 हुआ मेरा. I have more than her. What? How did she beat us? मैं जा रही हूँ कंसल्टेशन के लिए फॉर। So guys, I love this टी-शर्ट जो कि मैंने गंदी भी कर ली है, पता नहीं गंदी आई थी। Just see what is written. My favorite, सल्लू भाई। मैं तो ऐसा ही हूँ। That's me guys. Yep, मैं तो ऐसे ही हूँ। और मैं एक बात बताने वाली हूँ कि आज मैं जा रही हूँ कंसल्टेशन के लिए फॉर एग फ्रीजिंग। यार मेरी उम्र हो रही है, मतलब ऑफ कोर्स अब क्रॉस 30 और 30 के बाद वो अंडों की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। अभी तक शादी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। ये दुनिया बहुत खराब है ना। सो आई फील लाइक एग्स फ्रीज करा के रख लेती हूँ। अब फ्यूचर में पता नहीं कब शादी हो, कब बच्चे करने का मन करे। तो अभी मैं देखो डॉली और अस्फी को इन्फॉर्म करूँगी। इन्फॉर्म का मतलब लेके ही जाऊँगी उनको। मैं यूजुअली डॉक्टर तो उनके साथ ही जाती हूँ डॉक्टर्स के यहाँ। सो लेट्स कॉल देम। डॉली, अस्फी। क्या हो गया? अब क्या किया तुमने? क्या किया हमने? नहीं इसी नहीं किया होगा कुछ। यार कांड पे ही बुलाती हूँ मैं जैसे। केस हो गया कुछ। अरे बाप रे। मैं अभी कंट्रोवर्सी से बहुत दूर हूँ, ये बात सबको पता है। मतलब कंट्रोवर्सी वो वाली दुनिया, वो वाली जिंदगी मैं छोड़ चुकी हूँ। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। Are you getting married? Do you have a boy? एग्जैक्टली। गर्ल्स 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 ये पहली शादी कर रही हो? लाइक अगेंस्ट है तुम्हारा मन, बट It's you. आई थिंक यू गाइस फॉरगॉट कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारा भी ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारा भी ब्रेकअप हो चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम तीनों सिंगल हैं। तो मैंने सोचा है मैं एग्स फ्रीज करूंगी। करना मैं नहीं करी तुम्हारा काम। ना Actually, she is not talking about that. इसको क्या लगा कि मैं फ्रिज में अंडे तुम पागल वागल हो क्या? अमेरिका क्या कहता था? फ्रिज में अंडे कौन डालता है? आज तो तुमने न्यू इंस्टाग्राम रेसिपी ट्राई करी थी, बिकॉज़ रिमेंबर वी वर डूइंग द फूड वीगन एवरीथिंग। तो अंडे की आइसक्रीम कौन खाता है? पागल हो? हैव यू सीन दिस वीडियोस वो लोग एग्स बॉईल करके उसके बाद उनको ऐसे पीसेस में कट करके फिर पैन पे eggs ये पता नहीं कौन सी वीडियो तुम देख रही हो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपने अंडे फ्रीज करने की बात कर रही हूँ, मेरे चूजे जो निकलेंगे। पर तुम अपने एग्स क्यों फ्रीज कर रही हो? बिकॉज आई एम रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। बिकॉज आई एम 30 और मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे अगर मुझे कभी फ्यूचर में बच्चे चाहिए, which I don't know, which I mean, but I want to have. ऑलरेडी 3 बच्चे हैं. वो मेरे बच्चे नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। You can't call your cats your friends. They are my friends. मेरे You're a बच्चे नहीं mommy. हैं। I'm not a mommy. You're a mommy. I'm not a mommy. Maya knows. And all the other girls. You're a mommy. All the other girl can वो लोग अपना देखे जाके हम मुझे अपने एक्स फ्रीज कराने हैं, so that in future अगर कभी मुझे बच्चे चाहिए तो और मैं तुम नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी सरोगेट मदर बनने की रेडी हूँ। Are you fucking mad? तुम पागल वागल हो क्या? But family ही कर सकती है. I think it's I wouldn't do that. अच्छा तो But बच्चे she मासी can. बुलाएंगे कि इसको माँ बुलाएंगे? वो तो You won't call your mom at least. See, I wouldn't do that, but यो amazing. No ways. Amazing. Just spend like lakhs. अच्छा ठीक है, छोड़ो। अभी हम लोग जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, रेडी हो जाओ। चलो। मैं तैयार हो रही हूँ, बट मेरे हिसाब से ये एकदम बेस्ट डिसीजन है उर्फी के लिए, बिकॉज आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। बट मैं अपने आप को डाल रही थी सिचुएशन में, क्या मैं करूँगी कि नहीं। एंड आई फील लाइक यार भले ही मैं 23 साल की हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मुझे भी इतनी छोटी सी बालिका वधू वाली उम्र में ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी अब, बिकॉज एज आई सेड आई जस्ट ब्रोक अप एंड can't trust men, right? But I feel like कि उर्फी ने हमें सिर्फ बताया है और पूछा नहीं है, एंड हमें बताने से भी क्या होता है, एक बार उसे मम्मी से तो पूछना ही चाहिए। आई थिंक मम्मी घर की बड़ी हैं तो उनसे तो एक बार सवाल जवाब तो करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो उर्फी ने डिसीजन लिया है
यहीं से पहले ही ले लेना चाहिए था, बिकॉज मैं उससे 4-5 साल से बोल रही हूँ कि करवा लो एग फ्रीज, मुझे नहीं पता तुम्हारा कब बॉयफ्रेंड बनेगा नहीं बनेगा, और अगर बना तो चलेगा नहीं चलेगा। बट उसने मेरी बात नहीं मानी। बट आई एम 110% श्योर उसके किसी दोस्त ने बोला होगा कि उर्फी अब करा लो, या फिर उसने इंस्टा पे कोई ट्रेंड देखा होगा कि यू नो एग फ्रीजिंग, बेबी लेटर, सिंगल मॉमी, तो अब वो कंसिडर कर रही है। वाह, एक चीज़ हम लोग काफ़ी साथ में करते हैं, वो है क्लिनिक्स जाना डॉक्टर के पास या फिर पुलिस स्टेशन जाना। सो आई थिंक टुडे इज क्लिनिक डे। तो मैंने इन लोग को बता तो दिया है, पर इन्होंने ज़्यादा तो इतना रिएक्शन नहीं दिया। मेरे सामने तो ये बोलते ही नहीं है, पीठ पीछे ही बोलते हैं, तो आई एम श्योर पीठ पीछे कुछ तो रिएक्शन होगा। आई थिंक अस्वी वुड बी कन्फ्यूज्ड एंड डॉली वुड बी प्रो। अस्वी इज अगेंस्ट अननेचुरल थिंग्स विच इज़ वियर्ड, बट व्हाटएवर, लेट्स सी। भाई मेरी तो उम्र हो रही है एंड आई फील लाइक इफ़ आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड एनी टाइम सून, आई शुड एक्सप्लोर माई ऑप्शंस। मुझे देखना चाहिए कि और क्या क्या है मार्केट में। जैसे आगे अगर कभी मैं शादी करने का सोचूँ और बच्चे करने का सोचूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, मेरे पास ऑप्शंस हो, मुझे तब इतना रोना ना पड़े। तो लेट्स सी, पहले तो देखते हो खर्चा भी कितना आएगा। आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव होता है। चलो भैया, अरे लिफ्ट तो आ जाए भाई। हाँ तो मैं भी कोई नीचे कूदने को थोड़ी बोल, लिफ्ट का ही वेट कर रही हूँ। अरे तुम कूद भी जाओ, इतनी इम्पेशेंट। लेट द लिफ्ट कम। गाइस देखिए, मैं तो उर्फी दीदी से मिला हूँ आज। वैसे पहले भी मिल चुका हूँ मैं, पर आज भी मिला हूँ। कितना सुंदर, कितनी प्यारी है ना। सुंदर प्यारी, बहुत सुंदर हो यार। अरे बाप रे, पहली बार कोई मुझे ऐसा सुंदर बोल रहा है। थैंक यू भैया। सुंदर तो हूँ मैं, सुना आप लोगों ने। जितना फ्लर्ट आज इस लड़के ने मुझसे किया है 4 साल में किसी ने नहीं किया होगा। रखो थी, क्या पता तुम थोड़ी उम्मीद रखो, क्योंकि उस लड़के ने मुझसे फ्लर्ट किया। So this is the first time the three of us are single AF. तीनों साथ में पार्टी करने चलते हैं, मस्ती करते हैं, बट ये लोग कितने बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि हम जाके बाहर अस्फी जितनी दारू नहीं पी सकते ना। That's not true. यार देखो, अस्फी मुझसे दारू नहीं हो पाएगा। It's not daru, it's just basic party also, guys. No, I can drink. Dancing, नाचना भी नहीं पसंद है। नहीं, नाचना ठीक है, पर वो तो दारू के बाद मैं दारू पी सकती हूँ, पर मुझे इतना मैं जल्दी ड्रंक नहीं होती हूँ जितना बाकी लोग हो जाते हैं। कि अस्फी जितना अगर हो रही है तो मैं, अस्फी उतना पीती भी है फिर ड्रंक होने के लिए। ऐसा I don't drink, पहली You बात तो drink मैं कर लो। drink नहीं करती। एक सेकंड, एक सेकंड, ये कोई वो वाला ब्लॉग नहीं चल रहा जहाँ पे हम लोगों से छुपाएंगे कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ब्रो, दिस इज नॉट द उर्फी ब्लॉग्स, प्लीज। यहाँ पे सब सच ही होगा, हम ड्रिंक करते हैं भाई, जो सच बात है। इस ब्लॉग की एक सच्चाई है, एक अच्छाई है कि इस ब्लॉग में झूठ नहीं बोला जाएगा। आपको जो भी सुनाई देगा, वो चाहे अच्छा हो, आपको चाहे बुरा लगे, वो किसी को ना समझ आए, पर हम सिर्फ सच बोलेंगे। अच्छाई भी और खराबी। इतना ज्ञान हो गया, मुझे उर्फी जज करती है सबसे ज्यादा। तो ये था उर्फी का ज्ञान इन एपिसोड 1, और आपको और भी ज्ञान मिलते रहेंगे। और पता नहीं इतनी देर से बोला गया कि ये नो जजमेंट स्पेस है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे जज किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिकॉज भी आई नहीं। फील ड्रंक ऑल द टाइम। ये 7 बजे उठ के जिम जाती है, अच्छी बॉडी, अच्छा गाना, बट मैं बिगड़ी हुई लग रही हूँ सब में से, बट ऐसा नहीं है। तो मैं एक्साइटेड हूँ, फिर अब इट्स हैपनिंग फाइनली। बच्चा नहीं हो रहा है मेरे। आई थिंक उर्फी बहुत ही पागल मम्मी बनेगी। I think I'll be a cool mom. I'll not be like regular mothers. बट मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि उर्फी अपने बच्चे से कहेगी कि कॉल मी फ्रेंड और कॉल मी उर्फी। Yeah, of course. I think हर माँ को अपने बच्चे का दोस्त होना चाहिए। Marital status, widow, divorced, unmarried, single. उर्फी इज Unmarried, single. What do I do? Middle name, nothing. Date of birth, सबको पता है 1995 है मेरी। मैंने जो छुपा के रखी थी, मैंने झूठ बोला था। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। तुम भी पॉजिटिव हो? यप, मैंने सब करवा लिया था प्लेस ऑफ ओरिजिन। तुम तो ओ थी बहुत सालों तक। गलत था वो। positive कैसे मैं हो ऐसे गई? अपने मन से लोगों को ओ बोलती थी। इमेजिन इंसान अपने ब्लड ग्रुप के बारे में झूठ बोल रहा है, पैथोलॉजिकल लायर। सालों तक ये बोल रही थी कि ये ओ थी मेरे को सिर्फ कूल लगने के लिए उर्फी अपने आप मैं को पहले- पॉजिटिव बताती थी, तुम सिर्फ लोग कूल लगने एक के सेकंड, लिए। तुम लोग को पता नहीं है, मैं पहले इतनी बड़ी झूठी हुआ करती थी कूल लगने के लिए। मैंने लोगों को बोला था ये लेंस थी, मैंने परमानेंट आई सर्जरी करा ली है। वाह दीदी, वाह दीदी। मैं झूठी, मैं मक्कार। मैं बताती थी ऑडियंस को, पहले मैं ब्लू लेंस लगाया करती थी, और मैंने बहुत जगह जब मैं टीवी पे काम करने जाती थी, मैं लोगों को बोलती थी कि अरे ये तो मैंने सर्जरी कराई है 5 लाख रुपए की। आई डोंट नो व्हाई मैं इतनी बड़ी झूठी हुआ करती थी। मैं बस झूठी हुआ करती So थी। that's so cheap. ओ माय गॉड, ये पेशेंट का, ये स्पाउस का मैं ये कर देती हूँ। तुमने इमरजेंसी में मेरा नाम क्यों नहीं लगा?
नाम तुम्हारा लिखा है, नंबर इसका डाल दिया है। You're not reliable. नहीं नाम तुम रहती भी नहीं हो आधे टाइम भाई। करना डॉली को कॉल जब डॉली लखनऊ में होगी। अरे ये सब क्या पूरा भरना है क्या? पागल वागल मैं नहीं भरी ये सब। तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा? Pakis, I told you. और my बेटे का? बेटे का I'm still like confused about it, but I was thinking Zen. Yuck. कितना कॉमन नाम है Oh please! Oh right, right. It's like Sobo. My child, Sobo my name. male child is Arana, not going to Arana, become Mirana, Farana, Yana, उस टाइप का नाम हो रहा है। You just want this name now. That's why you're telling me to not go for this name. तुम मेरा नाम यार चाहते हो। पहली बात तो मैं तो बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। तो आई डोंट नो, मतलब मैं इतनी कोई नाम पगलू नहीं हूँ नाम को लेके। मैं हूँ, मतलब I've thought something like a very Muslim but very different, like Urfinia or something like that. लड़की हुई तो Urfinia. So weird, so weird. तुम अपनी बेटी का नाम उर्फीनिया क्यों? ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन वो सी। जिंदगी भर तुम्हें माफी Umefat, something like that, something like a very Muslim but very. मतलब मैं पाकीज़ा रखती हूँ, so I don't have any reaction on उमेफत. It's a weird name though. उमेफर तो मुझे थोड़ा उमेफत. उमेफत मेडअप नेम लग रहा है बट all the best. एग्जाम देने नहीं जा रही हूँ मैं. Let's check my follicles, bro. A few moments later. Guess what? More than expected. Healthy. 24. Double. Double, bitches, double. Who's this fertile girl? Me. No problem at all. 24 is very good यार. 10 से 12 दोनों तरफ दिख रहे हैं। दोनों side. I am like, मतलब I have good chances of getting pregnant till 35. अभी तक तो है ऐसा, बट किस स्टेज पे जाके ये Oh. रैपिडली डिक्लाइन होगा इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। Oh, तो अभी I can get pregnant, but I don't want to get pregnant. So that's why I'm here. राइट। तो अभी ये स्टेज पे जब हम एग फ्रीजिंग करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि एक राउंड से ज्यादा की जरूरत नहीं। Then हम मुझे क्योंकि एक राउंड से ज़्यादा करना भी नहीं, मैं चाहती हूँ एक ही राउंड में हो जाए खत्म. I'm done. Yeah, and then I'm sorted for life because I don't know if I'll get married like soon or if I want to have a child. Like maybe I think I'll have a child like maybe when I'm 40 or something. So that takes the pressure off. Yeah, it's take the pressure. मैं डॉक्टर सुलभा अरोरा हूँ, क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया है उर्फी के साथ, जो यहाँ आई थी एग फ्रीजिंग के बारे में फाइंड आउट करने के लिए। उर्फी अभी 30 ईयर्स ओल्ड हैं। एग फ्रीजिंग एक प्रोसीजर है जो आजकल मोर एंड मोर गर्ल्स आर बिकमिंग अवेयर अबाउट इट। उर्फी का हमने एनालिसिस किया है एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये कभी कभी हम मीडिया पर्सनालिटीज़ को देख के जज नहीं कर पाते क्योंकि लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। दे आर वर्किंग, लेट नाइट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का, हैबिट्स का। बट मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि उर्फी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हैं। पहले जो उनके हैबिट्स अगर कुछ ऐसे भी थे जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, वो टोटली अब चेंज कर चुकी हैं। डिटॉक्स हो चुका है उनका एंड शी इज़ फॉलोइंग अ वेरी हेल्दी डाइट, हेल्दी इनटेक, एक्सरसाइज, स्लीपिंग वेरी वेल। 10 बजे तक सो जाती हैं वो। इन सब चीज़ों का अच्छा इफेक्ट हमारे जनरल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आता है और ये उनके रिजल्ट्स में हमें दिख रहा है। Sleeping, exercising. मतलब वही ना कि 35 तक भी अगर तुमको लड़का मिल मुझे लग रहा गया है कि 80 का कम होगा. क्योंकि उसे PCOD है. PCOD कैसे होता है? जब आप पूरी रात सोते नहीं हो और दिन में सोते हो तब स्लीप साइकिल जिसकी खराब होती है. कोई और scientific जिसका वो नहीं है. मैं पता है मेरे अंदर सबसे अच्छा लग गया है, मैं प्रिजर्वेटिव, चिप्स और ये सब खाती नहीं हूँ. मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी. मैं कौन सा पूरे टाइम चिप्स खाती रहती हूँ। मैं पूरे टाइम मैं चिप्स नहीं खाती। कहते हैं तुम लोग को भी अपना चेक करा लेना चाहिए. भले ही आगे सोच रही थी कि मैं अपना हम चेक अभी चेक करवा करा लूं. सकते हैं। अगर मैंने और डॉली ने आज कराया और हमारा 24 से कम निकला तो उर्फी भाई बहुत ही गंदा गंदा तुम्हारा 24 से सुनाएगी। कम निकला तो तब भी तुम्हारी तो एज है, मैं तो बच्ची हूँ. मतलब उर्फी सो कॉन्फिडेंट कि मैं फर्टाइल नहीं हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं खुद ही बच्ची हूँ और मेरे बच्चे नहीं हो रहे. पता है बच्चे को इतना बड़ा शौक लगेगा, तो बच्चों का क्या? I'm very nervous. See, बस like 24 now, से कम ना but like निकले. this is a competition for me because अगर उसका 24 है तो I need to Yeah. be more than 24. अगर मेरा 24 से कम है then it's like what the fuck am I doing और wrong? इतने गंदे गंदे लांछन लग चुके हैं मुझ Oh. पे कि मैं रात भर सोती नहीं यार। कौन लेकर सिर्फ चिप्स खाती हूँ मैं। मैं तो दारू भी नहीं पीती हूँ.
मैं कुछ नहीं, अगर मेरा 24 से कम हुआ तो भाई मैं कोई अल्कोहलिक नहीं हूँ, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगी। मैंने स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में मैं कुछ दरबल हूँ, मतलब देवदास एक बॉटल लेके रोज 8 बजे बैठ जाती हूँ, वैसी नहीं हूँ। दैट इज नॉट अ लाई। ऐसी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। हम में एक एक्स का कंपटीशन हो रहा है जो मैंने कभी नहीं सोचा था होगा। कौन फर्टाइल है या नहीं है। फक लेट्स सी, थैंक यू, सॉरी, टू नर्वस। So yeah, now I got it checked. Now these both are also getting it checked. अभी ये भी करवा रही है, देखते हैं कौन कितना नंबर से पास होता है. It's a competition now. It's an ovary egg competition. एक competition. तो कुछ याद करके थोड़ी आना तो ovary का. एक दिन की लाइफस्टाइल से कोई चेंज नहीं होगा. I think it's your entire lifestyle. मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है। Let's see कि मेरी लाइफस्टाइल जो इतनी अच्छी है और इनकी लाइफस्टाइल जो खराब है, जो कि ये लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करती हैं, मतलब अभी शुरू किया है, थोड़ा सा रात में जगती रहती है. मैं जो बहुत सालों से एक इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो who is winning the ovary competition? Let's see किसके पास सबसे ज़्यादा अंडे हैं. गैस करो 24. नहीं, there was राइट में 11 एंड लेफ्ट में 17. मतलब why am I more than you? You don't have more than me. लेफ्ट में मेरा तुम ज़्यादा है. मैं राइट में कितने हैं? तो ऐसे ऊपर मतलब गिना ही तो नहीं, टोटल 30 कितना हुआ मेरा? मेरा 27 हुआ. 28 हुआ ना। 28 हुआ मेरा. आई हैव मोर देन हर. Because 23, but I have like 24, 25. एज के हिसाब से एज के feels हिसाब से better. हम मेरे उन्होंने बोला कि एज के हिसाब से 23 के हिसाब से दिस इज वेरी नॉर्मल एंड गुड. मेरा एज के हिसाब से आई एम एक्चुअली वेरी गुड. 30 के एज में 31 होने वाली हूँ, -25. इट्स टू गुड. 80 का मुझे डाउट लग रहा है. लेट्स सी व्हाट डू यू गाइस थिंक. मुझे 80 के लगता है, सही में डर लग रहा है. आई थिंक अस्फी इज गोइंग टू बी, क्योंकि उसकी पीसीओडी और उसकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है. तो अभी मैंने उसको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज और ये सब ताने दे दे के जो करवाया है 1 साल के अंदर. क्या लेट्स गो फॉर इट. तुम भी ज्वाइन कर लो जिम. आई थिंक जिमिंग से थोड़ी बहुत फर्क पड़ता है. लाइफस्टाइल और ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पीसीओडी क्योंकि गायब हो जाता है. अब आप किसी अस्फी को PCOS है. PCOS में जनरली नंबर ऑफ विजिबल फॉलिकल्स ज़्यादा होता है. तो इनकी राइट ओवरी में हमें 20 दिख रहे हैं और लेफ्ट ओवरी में 12. He beat us all. What? How did she beat us? मेरी तो उम्र भी हो गई है तो चलो ठीक. वो PCOS में इट इज़ कॉमन टू फाइंड अ हाई एंट्रल फॉलिकल काउंट. Okay. वो टिपिकल ऑफ PCOS होता है, उसमें ज़्यादा फॉलिकल्स दिखते हैं. But they say that when you have PCOS, आपको हार्ड होता है लाइक कंसीव करने में. जी, वो अलग रीज़न से होता है, क्योंकि PCOS में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उनकी वजह से कभी कभी ओव्यूलेशन या तो होता ही नहीं या टाइम पे नहीं होता है, लेट होता है. क्योंकि हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया है नेचर ने कि जब ओव्यूलेशन होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, उसके बराबर 15 दिन बाद पीरियड आएगा. ए होगा तो बी होगा, ए नहीं होगा तो बी नहीं होगा. इसलिए PCOS में पीरियड नहीं आता, या अगर ओव्यूलेशन लेट हो रहा है तो पीरियड लेट आता है. दैट इज द डिफरेंस. ये दोनों हर जगह अपनी पिक्चर खींचती रहती. फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर, लाइक लिटरली यहाँ पे हम आए हैं, मेरा कंसल्टेशन कराने लिए अपनी पिक्चर्स खींच रही है. लाइक यू सीरियस राइट नाउ. मुझे यही आदत इनकी पसंद नहीं है. हर जगह यही सब चलता है. मैं वैसे बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे एक्स बहुत ही अच्छे नंबर्स आए और क्वालिटी आई है. दैट आई एम वेरी हेल्दी. मेरा लाइफस्टाइल क्योंकि बहुत अच्छा है, तो मतलब मेरा और डॉली का इक्वली नंबर ऑफ एग्स है, जबकि हमारा एज डिफरेंस 8-9 साल का है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ गर्ल हु इज़ गोइंग टू बी 31. दिस इज़ अमेजिंग. चलो आ जाओ यार. तो सबसे हेल्दी एग्स मेरे निकले. ये सबसे ज़्यादा एक्स मेरे निकले 32. नहीं तो अच्छा, मैं अब अच्छे से समझाती हूँ ऑडियंस के लिए. तो मेरे कुछ 25 से ज़्यादा एग्स निकले हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई एज एंड ऑल हेल्दी. डॉली के कुछ 28-27 निकले हैं एंड अस्फी के 32 हैं. बट एक्चुअली जिनके PCOD होता है, PCOS होता है, उनके फॉलिकल्स में ज़्यादा ही दिखते हैं, पर एग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है. सो आई थिंक आई एम गोइंग अहेड विद माई प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग माई एग्स, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम. अभी एक साइकिल में मुझे निकल भी आएंगे. कुछ इंजेक्शंस लगाने होते हैं जिससे वो एग्स और अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, फिर उसको रिट्रीव करते हैं. तो आई एम गोइंग अहेड विद दिस प्रोसेस. व्हाट डू यू गाइस हैव टू से? आई फील यू शुड. ये पता नहीं तुम्हारी शादी हो या ना हो, लड़का मिले ना मिले,
तो तुम ये खुद के लिए कर लो। मतलब तुम्हें सिंगल मॉम भी बनना तो तुम सिंगल मॉम भी बन सकती हो। सिंगल मॉम नहीं बनूंगी भाई मैं तो। वील रेज इट विद यू। तो यू ओनली अपने करो, अपने रेस करो भाई, हम नहीं कर रहे। तो तुम मेरे को कर क्यों रही हो सिर्फ? मैं इसलिए कर रही हूँ कभी कभी मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड को चाहिए तो ऐसे प्रॉब्लम ना हो बच्चा करने में, बट आई विल नॉट लाइक हैव सिंगल किड्स। आई डोंट वांट टू बी अ सिंगल मॉम। मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं लेना चाहती हूँ। तुम्हें करना है तो तुम कर लो, अकेले मेरे से नहीं हो पाएगा बच्चों का। नहीं, मैं अभी तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, तो ठीक है डॉली, तुम कर लो बच्चे से वेव। मैं तो खुद ही बच्ची हूँ, मैं अपने आप को सेव कर लूँ पहले, वही इनफ है मेरे लिए। तो मैं तो नहीं करवा रही। आई थिंक 2-3 साल बाद मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि 5 साल नहीं, क्वालिटी अच्छी है तो मैं भी 2-3 साल बाद करवा लूँगी, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरा कोई भी भरोसा है एक आदमी पे। आई डोंट थिंक कि आई थिंक मैं एक सिंगल मॉम बनूंगी। आई एम गोना बी अ सिंगल मॉम। मैं एक्स फ्रीज कराऊंगी 3 साल बाद, 3 years, ठीक है? आर यू हैप्पी? आई डोंट केयर। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने ऑर्डर किया है समथिंग 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 समथिंग, मैं भूल गई हमने क्या ऑर्डर किया है। लेट्स ईट।